हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कल से जो है आपके मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। हर एक मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपका 2024, 25, 23, 22 जो भी हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर है उनका जो है सॉल्यूशन दिलवाएंगे, जिससे जो है आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपको पता चलेगा और उसकी जो है तैयारी आपको करनी है, जिससे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो पाएंगे, अच्छे नंबर जो है आप ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, इससे जो है इंपोर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ये 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद जो है बात करें आपका स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, तो वही राष्ट्र निर्माण की थी। उसके बाद बात करें विभाजन के समय भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इनमें कै और ख जो आपकी शरणार्थी समस्या है और सांप्रदायिक समस्या। उसके बाद जो है आपका चौथा क्वेश्चन है, भारत में रियासतों को मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, उसमें जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उसके बाद जो है आपका 5वां क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करें भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। उसके बाद भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951, 1952 के दौरान हुए थे। अब ये जो है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर आ गया, इसके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो कांग्रेस पार्टी का। दूसरा आपका क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, इन्हें संस्थापक माना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो ऑप्शन जो है आपका गैर रहने वाला है, 364 सीटें जीती। भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर कब तक चला? तो 1960 तक। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का मुख्य कारण क्या था? तो मजबूत नेतृत्व, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, व्यापक जनाधार, ये सभी जो है इसके आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो ये जनसंघ के हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका 18वां क्वेश्चन है वो रहने वाला है, भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। आगे बात करें दल बदल की राजनीति का मुख्य कारण क्या था? तो दल बदल की राजनीति का मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता थी, व्यक्तिगत स्वार्थ और विचारधारा में बदलाव। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार की चुनौती मिली? तो गठबंधन सरकार की जो है चुनौती मिली थी। आगे बात करें भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो ये 1960 के दशक में शुरू हुई थी। उसके बाद जो है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आगे जो आपकी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में शुरू हुई। अगला जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये सभी रहने वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टिटो। उसके बाद जो है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में किया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका, 1962 में भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो सीमा विवाद था। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो वो कश्मीर विवाद था। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला जो आपका है, भारत में आपातकाल कब लागू किया गया? तो ये 1975 में लागू किया गया था। और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपातकाल के बाद हुए चुनाव में किस दल ने जीत हासिल की? तो जनता पार्टी ने जो है जीत हासिल की थी। अगर आपको इस तरह से एमसीक्यू पढ़ने हैं तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको केवल मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है सॉल्यूशन चाहिए, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तो वो भी बता दीजिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही ठीक कर देंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनका भी बोर्ड के एग्जाम है। धन्यवाद।